वेलकम बैक टू माय समृद्ध फैमिली चैनल। फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे और बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, ये ब्लॉग जो है सकट के दिन का है। तिल को देख के तो आपको पता ही चल गया होगा। और जनवरी स्टार्ट होते ही ना हमारे त्यौहार शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले आता है लोहड़ी का फेस्टिवल, उसके बाद आता है मकर संक्रांत जिसे खिचड़ी के नाम से भी जानते हैं, और फिर आता है सकट। और सकट का त्यौहार ऐसा है कि इस दिन अपने बच्चों के लिए व्रत रखा जाता है। इसमें गणेश भगवान जी की पूजा की जाती है और जिस तरीके से निर्जला व्रत होता है, कई जगह इस व्रत को निर्जला रखते हैं और कई जगह चाय पानी पी लेते हैं। तो हमारे यहाँ तो मम्मी के यहाँ निर्जला व्रत होता है और यहाँ पर तो हम खा पी लेते हैं, मतलब खाते नहीं हैं, सॉरी, चाय वगैरह पी लेते हैं। तो यहाँ देखिए मेरे तिल भून के रेडी हो चुके हैं और तिल का कलर चेंज हो चुका है। शुरू में वाइट वाइट थे, ये धुले हुए तिल लेकर आए थे हम, और ज़्यादा तिल नहीं मंगाया था मैंने, आधा किलो ही, क्योंकि मुझे ये था कि मुझसे जितना हो पाएगा मैं उतना ही करूँगी, ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं करूँगी। और आज मेरा फास्ट भी था और तबीयत तो ख़राब चल ही रही थी इसलिए, लेकिन तबीयत ख़राब होने के बावजूद मैंने इतनी जल्दी काम निपटाया था क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका था मुझे। मैं शॉप पे गई हुई थी, हस्बैंड कहीं चले गए थे, तो जब हस्बैंड आए तो 6:30 शाम के बज चुके थे, जिसमें मेरा तिल भी भुना हुआ नहीं था और तिलकुट तैयार करना था और जो प्रसाद हमारे यहाँ हलवा पूड़ी का भोग लगाया जाता है तो वो सब था, करना था। और जब मैं आई ना तो मेरी भाभीयों ने बना लिया था आधा खाना, तो लेकिन मैं टेंशन में थी कि मैं कैसे कहूँगी जल्दी, बट मैंने अपना दिमाग लगाया और फटाफट करा। तो तिल भुनने के लिए मैंने रखे, तिल भुन गए, उसके बाद तिल को चलाना पड़ता है नहीं तो वो जल जाएंगे। तो तिल जब भुन गए थे उसे एक साइड रख दिया ठंडा होने के लिए। उतनी देर मैंने फटाफट कढ़ाई चढ़ाई, कढ़ाई में डाला ऑयल और फिर सबसे पहले मैंने बना दिया सूजी का हलवा। तो यहाँ मैं सूजी का हलवा बनाने के लिए रेडी हूँ और तिल है ये जो कि मैंने कढ़ाई में से निकाल दिया है। तो अभी ये ठंडा हो जाएगा, फिर इसे पीस लूँगी। मैं तो मिक्सी जार में ही करूँगी, वैसे तो इमाम जस्ता बोलता है ना, उसमें कूटते हैं, लेकिन जब समय नहीं होता है तो हम मिक्सी में कर लेते हैं। तो कई जगह ना इसके लड्डू बनाए जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ लड्डू नहीं बनाए जाते, तिलकुट इसी तरीके से तैयार किया जाता है। तो मैं वैसे ही करूँगी जैसे मेरे ससुराल में होता है। तो देखिए सबके रीति रिवाज अलग अलग होते हैं, सबके तौर तरीके अलग होते हैं। फेस्टिवल एक ही है लेकिन करने के तरीके सबके अलग अलग होते हैं। जैसे कि मेरी मम्मी के यहाँ अलग होता है और हमारे यहाँ पर ससुराल में अलग तरीके से होता है। तो यहाँ सूजी का हलवा, सूजी भून दी थी मैंने, उसमें पानी डाल दिया था, चीनी डाल दी थी। जब तक वो पक रहा था तो मैंने बोला फटाफट तिल को भी पीस लेते हैं वरना लाइट चली जाएगी। तो यहाँ पे देखिए एक ही बार चलाऊँगी, ज़्यादा नहीं चलाऊँगी क्योंकि फिर एकदम आटे की तरह हो जाएगा तो भी खाने में टेस्ट नहीं आएगा। लेकिन मैंने एक ही बार चलाया, उसके बावजूद वो ना थोड़ा सा मतलब दरदरा, उतना ज़्यादा नहीं हो रहा था, ज़्यादा ही ऐसा लग रहा था पिस गया, क्योंकि भून रखा था अच्छे तरीके से और ठंडा भी हो गया था। ये गरम गरम में नहीं पीसना चाहिए, अगर गरम है तो ठंडा होने के बाद ही पीसना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, आधा आधा लिया है मैंने, पहले आधा पीसा, उसके बाद आधा अब पीस रही हूँ और मेरा एक साइड हलवा बन के रेडी हो रहा है। और बस इसी तरीके से फास्ट काम कर रही थी मैं। वो जब तक सब करेंगे पूजा पाठ तब तक मेरा खाना बन के रेडी हो जाना चाहिए। पूजा करने में मुझे 5-10 मिनट लेट हो जाए तो कोई नहीं, लेकिन इतना नहीं कि 1-1.5 घंटा लेट हो जाए। तो इसलिए मैंने अपना दिमाग घुमा रखा था और जल्दी इन सब कामों को निपटा रही थी। और इस व्लॉग को देख के मुझे लग रहा है जब मेरे इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी उसके बावजूद मैंने कितनी जल्दी सारे काम ख़त्म किए, क्योंकि मुझे ये करने थे। बच्चों के लिए तो हर माँ बाप कुछ भी करते हैं और ये बच्चों के लिए ही फास्ट रखा जाता है। तो चलिए मैंने भी ये काम करा और मुझे भी अच्छा लगा। और उस दिन तो फास्ट था तो मेडिसिन वगैरह भी नहीं खाई थी मैंने, तो रात को व्रत खोलने के बाद खाई थी। मम्मी के यहाँ, मेरे मायके में व्रत उस दिन नहीं खोला जाता है, नेक्स्ट डे खोला जाता है, लेकिन हम तो यहाँ पर ससुराल में मेरे खोल लेते हैं व्रत, मतलब वो खाना खा लेते हैं। तो ये है, कई लोग गुड़ डालते हैं ना, तो ये शक्कर है, गुड़ का जो शक्कर आता है वो है, वही मैंने इसमें जो तिल पीसे हैं उसमें मिक्स कर दूंगी अच्छे से। जब तक मैंने हलवा वगैरह वो करके कढ़ाई साफ़ करके तेल चढ़ा दिया था पूड़ियाँ बनाने के लिए, क्योंकि हलवा और पूड़ी का ही भोग लगेगा तो पूड़ियाँ बनाना बहुत ज़रूरी था। और
यहाँ पे देख सकते हो आप, मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ क्योंकि उसमें ना गुड़ के मतलब गांठे टाइप की थी, डले डले बोलते हैं ना, तो वो था। और उसे मतलब अच्छे से फोड़ दिया है मैंने और अच्छे से मिक्स कर दिया है तिल में। और इसमें ना आप ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी डाल सकते हैं, सौंठ डाल सकते हैं, बट मैंने सिंपल सा बनाना था क्योंकि इतना समय उस समय नहीं था कि बहुत चीज़ें करूँ मैं, तो जितना मुझसे हो पा रहा था उतना जल्दी जल्दी करना ही था। और यहाँ पे देखिए तिलकुट भी मेरा तैयार हो चुका है, हलवा मेरा तैयार हो चुका है। अब तैयारी थी जो कि मेरी पूड़ियाँ बनाने की, तो तेल रख रखा है गरम होने के लिए और उसके बाद मैं आटे को तैयार करूँगी। तो चलिए फटाफट उस काम को करते हैं और इसे कर देते हैं साइड, नहीं तो इसी में लग जाएगा सारा टाइम। तो बस यहाँ देखिए आटा छान रही हूँ मैं। और इसमें वैसे तो मैंने सोचा था अजवाइन और नमक डाल के बनाऊँगी, लेकिन पूजा करनी थी, मतलब वो चढ़ाना था, भोग लगाना था, तो इसलिए मैंने अजवाइन वगैरह नहीं डाला है। और अजवाइन वाली पूड़ियाँ ज़्यादा टेस्टी लगती हैं और नरम भी बनती है, मुझे ऐसा महसूस होता है, मतलब अच्छा लगता है उसे खाने में। तो यहाँ पर फटाफट से हम कर लेते हैं अपनी आटे की तैयारी, पूड़ी के आटे की तैयारी। और उसके बाद सब्जी भी मुझे बनानी थी, तो सब्जी के लिए भी मैंने रेडी कर रखा था। तो यहाँ देखिए आटा मैंने गूंद के रख दिया है। तो सब्जी के लिए क्या रेडी करा था वो ये है, टमाटर वगैरह मसाला जो है पीस के रख दिया था। जब भी कोई फेस्टिवल होता है जिसमें भगवान जी को भोग लगाना होता है या फास्ट रहता है, तो मैं लहसुन प्याज का यूज़ नहीं करती हूँ। तो मैंने खाली टमाटर पीसे और इसमें 2 हरी मिर्च डाली है। और मिक्सी जार ये है मैंने समृद्ध के बर्थडे के दिन सही होने के लिए दिया था। मिक्सी पूरी मेरी मतलब सही होकर आज लेकर आए हैं, इतने दिन बाद, 8 जनवरी से सीधा आज के दिन। तो ये वैसे तो ये ब्लॉग काफ़ी लेट हो चुका है, ये जिस दिन जाना था उस दिन नहीं जा पाया, बट क्या करें, कभी कभी कुछ ऐसे रीज़न होते हैं कि हम नहीं कर पाते हैं, एडिटिंग वगैरह में सब में टाइम लगता है। और मौसम भी आजकल ख़राब चल रहा है, तो नेट इशू भी काफ़ी हो जाता है हमारे इधर, तो इस वजह से। और तबीयत अब मेरी थोड़ी थोड़ी ठीक है और पहले से मतलब काफ़ी आराम है। 80% आराम हो चुका है, 20% जो रह गया है वो भी धीरे धीरे हो जाएगा। कवर करने में मतलब सारी चीज़ें थोड़ा तो टाइम लगता है, अगर आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है तो। चलिए वो धीरे धीरे सही होंगी चीज़ें, उन्हें तो रहने देते हैं, अगर उन्हें जितना सोचेंगे तो उतना ज़्यादा वो बढ़ेगा, इसलिए सोचने की ज़रूरत नहीं है मेरी तबीयत कैसी है। तो मैं अब सोच रही हूँ मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बन गया मेरी गर्मा गर्म पूड़ियाँ। और पूड़ियाँ बनाने का रीज़न सिर्फ यही था क्योंकि भोग लगाना था हलवा पूड़ी का, जो कि मेन होता है। और फिर समृद्ध भी पूड़ी का शौकीन है, समृद्ध को हलवा पूड़ी अच्छा लगता है खाने में, तो इसलिए बना दिया। वैसे आजकल मैंने जब से मेरी तबीयत ख़राब हुई है तब से अपने खान पान में काफ़ी चेंज किया है, जैसे कि पराठे पूड़ी ये सब मैंने कम कर दिया है खाने में। बस फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मेरी बन रही है पूड़ियाँ, इसे निकाल देती हूँ। और अपना तो मैंने खान पान चेंज कर ही लिया है, चाय मैं जहाँ 3-4 बार पीती थी वहाँ मैंने 2 टाइम ही कर दिया है। पराठे मैंने सुबह नाश्ते में बंद कर दिए हैं खाने, और रोटी ही खा रही हूँ। और अगर चावल बनाती हूँ तो हल्दी वगैरह डाल के बनाती हूँ, वैसे चावल नहीं बनाती हूँ। और यहाँ पूड़ी तेल ठंडा हो गया था ना, तो पूड़ियाँ ऐसी हो गई थी टेढ़ी मेढ़ी। तो यहाँ पे सब्ज़ी मैंने छौंक दी थी। सब्ज़ी में मैंने बनाई थी पनीर की सब्ज़ी, मटर नहीं था, खाली पनीर था, टमाटर की प्यूरी बना के छौंक दिया था। और यहाँ देखिए ये प्रसाद है, तिलकुट लिया है, कच्चे तिल लिए हैं और हलवा है, वो पूड़िया, इसी का भोग लगाएंगे। तो चलिए अब कर लेते हैं पूजा। और आज का व्लॉग यही है, अगर पसंद आए आपको तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा पूजा पाठ हो चुका है, और जो भी पूजा हमारे यहाँ कभी भी होती है तो अर्घ्य देना मतलब धूप दी जाती है। और ये थोड़े से मैंने तिल लिए हैं, इन्हें तारों को देखकर चढ़ा देना है। और वैसे तो कई जगह चांद को देख के किया जाता है, लेकिन मेरे ससुराल में तारों को देख के किया जाता है। चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।